हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन। एज यू ऑलरेडी नो कि नीट 2025 के लिए ये एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज इस प्रैक्टिस सेशन का ये सेकंड सेशन हो रहा है जिसमें हम चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और बायोमोलिक्यूल्स प्रैक्टिस सेशन का ये आज पार्ट सेकंड है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद रिलेटेड टू एंजाइम्स। तो बेटा स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोपॉलीमर। तो देख लेना बेटा, जब भी पॉलीमर के बारे में पूछेगा होमो को ध्यान रखना कि ये होमो पूछ रहा है। होमो का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम। होमो मीन्स तो ये पॉलीमर है लेकिन क्या होंगे? सेम होंगे, वो सेम मोनोमर्स होंगे। उसमें कौन से सेम होंगे? सेम मोनोमर्स। मोनोमर्स सेम होंगे तो उसको बोलेंगे हम होमोपॉलीमर। तो देख लो बेटा, क्या प्रोटीन में सारे सेम हैं? नो। एमाइनो एसिड सारे सेम नहीं हो सकते। सेलुलोज देख लो बेटा, क्या सेलुलोज? सेलुलोज अल्फा डी ग्लूकोज का बना, ये जो सेलुलोज है, सॉरी, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है? शाबाश, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, शाबाश। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड काइटिन। काइटिन किसका बना हुआ है? शाबाश, इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नाउ देख लो बेटा, बीटा डी ग्लूकोज सारे यूनिट सेम, अल्फा डी ग्लूकोज सारे यूनिट सेम, NAG सारे यूनिट सेम। तो ये होमोपॉलीमर कौन सा नहीं है? दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज नॉट ए होमोपॉलीमर, सो आंसर कौन सा बनेगा? प्रोटीन, ये आंसर है। ये पूछ रहा है नॉट ए होमोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर कौन नहीं है? वो प्रोटीन है। द बीटा प्लीटेड शीट्स ऑर्गेनाइजेशन इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा हमने पढ़ा था प्राइमरी, हमने पढ़ा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी फोल्ड होके क्या बनाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो एग्जाम्पल्स है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। तो बेटा बीटा शीट्स ये बने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये भी याद रखना। दीज आर फॉर्मड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बीटा प्लीटेड शीट्स कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड क्वेश्चन, एडल्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2। इसका मतलब है 4 चेन्स। और जो इन्फेंट है, इन्फेंट में कौन सा है? अल्फा 2 एंड गामा 2। तो बेटा क्या आंसर आएगा? 4 सब यूनिट्स टू अल्फा 2 बीटा। तो दिस इज द आंसर, 4 सब यूनिट्स टू अल्फा 2 बीटा। ये आंसर है, 2 अल्फा 2 बीटा। एंड अल्फा हेलिक्स इज द एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अभी हम कर चुके हैं। सो अल्फा हेलिक्स भी आएगा किसमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड इज बोथ हैव एन एमाइन ग्रुप। एमाइन ग्रुप है, दैट इज NH2 ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक COOH ग्रुप भी है इन देयर स्ट्रक्चर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एमाइनो एसिड। तो बेटा एमाइनो एसिड कौन सा है इसमें? ग्लाइसिन इज एन एमाइनो एसिड, द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड। ग्लाइसिन कौन सा है बेटा? सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है, याद रखना, क्योंकि इसमें R ग्रुप कौन सा है? H। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? HCOO एंड NH2, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इट इज सिंपलेस्ट एंड एकाइरल। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैज, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड, इसमें एक N टर्मिनल होगा और एक C टर्मिनल होगा। तो क्या बोल रहा है बेटा? हैज 2 एंड्स, 1 एंड, 3 एंड्स एंड 4 एंड। तो आंसर क्या आएगा बेटा? शाबाश, कितने एंड्स होंगे इसमें?
टू एंड्स होंगे, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। दिस इज एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। तो टू एंड्स है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में। तो इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एंड कौन सा प्रोटीन है रेस्पेक्टिवली? पहला कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, और दूसरा होना चाहिए प्रोटीन। बेटा काइटिन, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ग्लाइसरॉल, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस इज इट इज कार्बोहाइड्रेट बट लेसिथिन, इट इज ए फॉस्फोलिपिड, ये भी नहीं है। इनुलिन कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन प्रोटीन। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है। और अब देख लो बेटा, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है, तो असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चंस में अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो कुछ असर्शन टाइप रीजन के क्वेश्चंस है, उनको देख लो। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। ऑल मोनोसैकेराइड्स हैव द जनरल फार्मूला C6H12O6। क्या दिया है बेटा? सारे मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या सारे मोनोसैकेराइड्स की फार्मूला ये है? ये तो ग्लूकोज की फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो CnH2nOn, दिस इज द जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये आंसर आएगा, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 causes hyperglycemia। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, बेटा विटामिन B12 जो है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सायानोकोबालामिन। ये कोबालामिन है, सायानोकोबालामिन, विटामिन B12। आपको याद होगा बेटा, विटामिन B12 जो है, जो पैराइटल सेल्स है स्टोमक में, पैराइटल सेल सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड दिस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी। अब क्या बोल रहा है? ये कॉज करेगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। इसका मतलब है इंसुलिन के साथ कुछ हो रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया। अगर इसका डेफिशिएंसी होगा तो बेटा हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन या जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, यही बोल रहा है। तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फंक्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ये भी बेटा सही है। विटामिन B12 जो है इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये बीटा ऑक्सीडेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन बेटा ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड बायोसिंथेसिस के रिलेटेड है, एंड दिस इज हाइपरग्लाइसीमिया, ये ग्लूकोज के रिलेटेड है। तो दोनों में कोई ऐसा कनेक्शन है नहीं। अब देख लो बेटा, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन रीजन में आपको क्या करना है? देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच हो रहे हैं, या मोर इम्पोर्टेंटली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन बन सकता है, एक्सप्लेनेशन देगा। इसका मतलब जब हम असर्शन रीजन देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट मैच होने चाहिए, और पहला स्टेटमेंट कुछ इनकम्प्लीट दिखना चाहिए विदाउट सेकंड स्टेटमेंट। देन असर्शन रीजन जो है दोनों करेक्ट भी है एंड राइट एक्सप्लेनेशन है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज आंसर।
सेम ये देख लो बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स एंड 5 न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी and UTP. 5 types of nucleotides are present in a living organism, तो ये करेक्ट है. एंड 20 अमीनो एसिड, ये भी करेक्ट है. द लिविंग सेल्स कंटेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो बेटा दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन आप देख लो बेटा कैसे रिलेट करेंगे दोनों को. A, G, C, T and U. These nitrogenous bases are responsible for formation of this 5 types of nucleotides. लेकिन they have no relation with 20 types of amino acids. यहाँ कोई रिलेशन नहीं है. तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, इंटरलिंक ही नहीं है. तो अगेन assertion is true and reason is true, but R is not a correct explanation. ये वाला assertion is true, reason is true, but R is not correct explanation of the assertion. तो आंसर ये वाला आएगा. नेक्स्ट देख लो बेटा, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, करेक्ट स्टेटमेंट है. पिछले सेशन में भी हमने देखा था कि ग्लूकोज अमोनिया या शिफ्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है. अमोनिया इज ए लेविस एसिड. अमोनिया जो है बेटा इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लेविस एसिड है और ग्लूकोज इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा ग्लूकोज में जो रिंग स्ट्रक्चर में फंक्शनल कार्बन है दैट इज ऑक्यूपाइड एंड दैट एल्डिहाइडिक कार्बन या एल्डिहाइडिक ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया. तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. और ग्लूकोज इसके साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये लेविस एसिड है और ग्लूकोज में वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, शाबाश, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यहां देख लो बेटा दोनों में लिंक है. तो एंड R are true and R is correct explanation of A. R correct explanation है, ये रीजन है इसका. Alpha amino acids are the building blocks of proteins. Correct amino acids. Correct. Natural amino acids are mostly alpha amino acids. दोनों करेक्ट है बेटा. जो नेचुरली अमाइनो एसिड्स है वो मोस्टली अल्फा अमाइनो एसिड्स है और अल्फा अमाइनो एसिड्स सारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स. अब क्या पूछ रहा है बेटा कि जो नेचुरल एमाइनो एसिड्स है ये अल्फा एमाइनो एसिड्स है, ठीक है, और अल्फा एमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स टू प्रोटीन्स है. सही है, ठीक है बेटा. सो दिस, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो आंसर ये वाला आएगा. दोनों लिंक्ड है आपस में, इसीलिए रीजन जो आ रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हमें मिल रहा है. सुक्रोस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. करेक्ट है बेटा. द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सुक्रोज एक जिसको हमने कहा है इट इज नॉन रिड्यूसिंग, अगर आपको याद हो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये बेटा. ये बना हुआ है किसका, ये बना हुआ है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का. तो जब हम इसको इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा. फार्मूला फॉर सुक्रोज इज C12H22O11. ये भी करेक्ट है क्योंकि बेटा इसकी फार्मूला कैसे बनेगी, इसकी है C6H12O6, ये भी है C6H12O6. दोनों मिलेंगे, दोनों प्लस होंगे तो बेटा कौन सा देंगे, C12H22O11 माइनस H2O. इसलिए H22 आ रहा है और 11 आ रहा है. अदरवाइज यहाँ पे आना चाहिए 12 + 12 24, 6 + 6 12. लेकिन बेटा H22O11 इसलिए आ रहा है क्योंकि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ
1 molecule ऑफ वाटर। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? क्या इसका फॉर्मूला होना इसका एक्सप्लेनेशन है? नो, क्योंकि बेटा अगर हम माल्टोस देखेंगे, माल्टोस में भी यही फॉर्मूला है, माल्टोस भी यही है। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये होना डज नॉट इंडिकेट कि इसकी वजह से ये हो सकता है। तो both statements are correct and R is not the correct explanation of A. All natural amino acids are not constituents of proteins. Correct. क्योंकि बेटा नेचुरली अमीनो एसिड्स कुछ फूडर में भी प्रेजेंट है। ने कहा था बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, बट जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट है दे आर प्रोटीनोजेनिक। क्लास में हमने डिस्कस किया है बेटा प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। दूसरे को हमने कहा था नॉन प्रोटीनोजेनिक, जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बोल रहे हैं अमीनो एसिड्स आर नेचुरल अमीनो एसिड्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। करेक्ट। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन आर इम्यूनो एसिड्स नॉट अमीनो एसिड्स। ये भी सही है, क्योंकि बेटा प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन इनमें NH है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें जो है NH है, इम्यूनो ग्रुप है, नॉट एमाइन ग्रुप। इनमें खाली इम्यूनो ग्रुप है, एमाइन ग्रुप नहीं है। इनमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इम्यूनो ग्रुप है, एमाइन ग्रुप नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आंसर आएगा। Deficiency of vitamin D causes sterility. Yes. The function of vitamin D is normal development of bones and teeth. Vitamin D जो है बेटा, vitamin D जिसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, कॉमनली नोन एज सनशाइन विटामिन। बेटा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी, इसकी डेफिशिएंसी कॉज क्या करेगी, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। बोन्स की मिनरलाइजेशन नहीं होगी, तो बोन्स क्या बनेंगे बेटा, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, वीक होंगे, वीक बोन्स बनेंगे। जैसे हम देखते हैं किसमें, रिकेट्स में। इन डेफिनेशन तो बेटा बोन्स वीक बनेंगे। सो बोथ द स्टेट, ये वाला क्वेश्चन, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन विटामिन डी जो है इसकी फंक्शन नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ है, उसका स्टेरिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक अलग फिनोमिनन है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आंसर, तो दोनों को लिंक करना है। क्या, जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काज स्टेरिलिटी, ये अलग फिनोमिनन है, लेकिन विटामिन डी जो है ये बोन ग्रोथ एंड टीथ ग्रोथ, तो बोन और टीथ स्टेरिलिटी से हम इसको नहीं जोड़ेंगे। तो बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए और एडेनिन एंड गुआनिन, सही है। द बेस थाइमीन इज प्रेजेंट इन आरएनए वेयरएज बेस यूरैसिल इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो बेटा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आरएनए में कौन सा है, यूरैसिल है, और डीएनए में कौन सा है, थाइमीन है, विच इज एब्सेंट इन आरएनए। तो ये उल्टा दिया है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। तो कौन सा आएगा बेटा, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। Maltose is a reducing sugar, correct. Both glucose units are in pyranose form. बेटा अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज दोनों C1 to C4 बॉन्डिंग दिखाते हैं, अल्फा 1 to 4 लिंकेज बनती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक अल्फा कार्बन जो है, फंक्शनल कार्बन जो है, न्यूमेरिक कार्बन, दैट रिमेन्स फ्री, क्योंकि दोनों पायरानोस फॉर्म में है। So both the statements are correct and this is correct explanation of
assertion, सो कौन सा आएगा बेटा, ए आंसर आएगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पायरोनोस्फॉर्म में इसको ये एक एनोमरी कार्बन फ्री रहता है व्हेन देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन C1 एंड C4। अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ज़िविटर आयन स्ट्रक्चर। अल्फा एमिनो एसिड्स ऑन हीटिंग फॉर्म साइक्लिक एमाइड्स। बेटा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लैक्टमस जिनको बोलते हैं, लैक्टमस बना रहा है ये, लेकिन बेटा ज़िविटर आयन और इसमें कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि ये लैक्टम बनाएगा और ये ज़िविटर आयन क्या है, ये एक पीएच डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जिसमें नेट चार्ज 0 होगा। उस पीएच को बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एंड एमाइनो एसिड न्यूट्रल एक्ट करेगा। ठीक है बेटा, सो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये वाला है। लाइसिन, सिस्टीन एंड थ्रियोनीन आर हाईली soluble in water बट सीरीन एंड वैलीन आर स्लाइटली soluble। बेटा इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाले जो है ये ज़्यादातर soluble है देन सीरीन एंड वैलीन। एडिशनल पोलर ग्रुप्स सच एज increase the solubility in water, solubility in water। बेटा इनमें ये प्रेजेंट है, ये वाले ग्रुप्स किस किस में, लाइसिन, सिस्टीन एंड थ्रियोनिन में ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन ये सीरीन एंड वैलीन में एब्सेंट है, और ये इनकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये जो है ये ग्रुप्स जो है पोलर ग्रुप्स ये इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज और बेटा यहाँ बीटा डी ग्लूकोज होना चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, करेक्ट। दीज आर मिरर इमेजेस एंड सुपर इम्पोजेबल। क्या ये मिरर इमेजेस हैं और सुपर इम्पोजेबल है? ये तो एनोमर्स है बेटा। जो मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस कौन से होते हैं? एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स होते, ठीक है। और क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? सुपर इम्पोजिबल का मतलब है अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज उठा के बीटा डी ग्लूकोज के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा फिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शोज मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्योंकि बेटा वो थोड़ा फैला हुआ है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं ट्विस्टेड, लेकिन बीटा स्ट्रक्चर ऐसे फैला हुआ है, हम जब पढ़ रहे थे ऐसे फैला हुआ है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन देम। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक्सटेंशन दिखा रहे हैं? नो बेटा, ये एक्सटेंशन दिखाएंगे, दे शो एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन दिखाते हैं ड्यू टू आर ग्रुप, क्योंकि इनके आर ग्रुप्स जो है वो एक्सटेंशन दिखाते हैं, नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो सेकंड वाला आंसर सही है। अब देख लो बेटा, प्यूरिन हैव नाइट्रोजन एटम एट, याद होगा बेटा प्यूरिन को मैंने बोला था डबल रिंग, याद रखना। प्यूरिन एक डबल रिंग है, और यहाँ मैंने बोला था एक नंबर याद रख लो 1379, 1 3 7 एंड 9। तो बेटा प्यूरिन में कहाँ कहाँ पे होगा? 1379 पे होगा, ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है, तो 1379 पे है। और पायरिमिडीन यहीं पे हमने ये भी बोला था कि जब ये बेस के साथ अटैच होगा बॉन्ड बनाएगा, वो किसके थ्रू होगा प्यूरिन में? N9 के थ्रू। तो बेटा N9 बॉन्ड्स विद नाइट्रोजनस बेस, ये भी याद रखना इन केस ऑफ प्यूरिन्स। पायरिमिडीन में क्या बोला था बेटा? 1 and 3। मैंने बोला ये पायरिमिडीन याद रखना सिंगल है, एंड दिस इज 1 and 3, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा 1 and 3। और ये जो पायरिमिडीन है ये N1 बॉन्ड करेगा किसके साथ?
बेस के साथ। तो 1 and 3, 1 and 3 ये है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, इनके बीच में प्रेजेंट है, मोनोसेकेराइड आएगा नहीं, अमीनो एसिड है ही नहीं, फैटी एसिड है ही नहीं, तो न्यूक्लियोटाइड इन ए न्यूक्लिक एसिड N1 और N2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बेटा पॉलीपेप्टाइड में कौन सा बॉन्ड आएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ये याद रखना। प्रोटीन्स में एंड यहाँ पे कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और हम देखते हैं यहाँ पे फैटी एसिड, लिपिड्स में एस्टर लिंकेज। तो आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, क्या वो कोलाइड कर रहे हैं साइड बाय साइड, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर लाइक द स्ट्रैंड्स ऑफ ए टू स्ट्रैंडेड रो विद 3 ends, alike in terms of having same base pairs, नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर। तो बेटा ये रोप की तरह है, आपस में स्ट्रैंडेड है, ये एक रोप की तरह है, एक फ्री एंड यहाँ से, फ्री एंड यहाँ से। तो दिस इज आंसर सेकंड वाला। एडेनोसिन, गोनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, आपको याद होगा बेटा हमने पढ़ा था कौन सा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल्स है। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? जब नाइट्रोजनस बेस मिलेगा किसके साथ? राइबोस के साथ, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स है, तो न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पे है। बट एडेनाइलिक एसिड, गोनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड आर, तो बेटा न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट मिलेगा ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड ये फास्फोरिक एसिड है, तो इसलिए दीज आर एसिड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर द आंसर। टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए कौन सा है? लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड? राइट हैंडेड, क्योंकि बेटा मोस्ट कॉमनली हम बी डीएनए पढ़ते हैं और ए डीएनए में भी है राइट हैंडेड। वहां पे खाली जो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड खाली एक में याद रखना कौन सा है वो लेफ्ट हैंडेड, कौन सा है बेटा? जी डीएनए या जेड डीएनए, ये लेफ्ट हैंडेड है। न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म्ड बाय अगेन प्यूरिन, शुगर एंड फॉस्फेट। नो, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। प्यूरिन, पायरिमिडीन एंड शुगर, प्यूरिन, पायरिमिडीन, शुगर एंड फॉस्फेट, पायरिमिडीन, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बेटा यहाँ देख लो, न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है, तो न्यूक्लियोसाइड किस किस से बन सकता है? या प्यूरिन हो सकता है, या पायरिमिडीन हो सकता है, एंड शुगर, एडनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल एंड शुगर। Which of the following statements is incorrect? Backbone of DNA is formed by sugar phosphate sugar chain. Nucleic acids are present in acid soluble fraction. No beta, acid insoluble fraction. DNA and RNA function as genetic material. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ये भी करेक्ट है। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गोनिन एंड साइटोसिन। बेटा हमने जब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पढ़ा था, एडनिन base pairs with thymine by 2 bonds, guanine base pairs with cytosine by 3 bonds। तो ये वाला भी ठीक है, ये है शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी ठीक है। तो बेटा स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन लिख रहा है, लेकिन ये डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड्स दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड। बेटा देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं। 17% ऑफ द बेस वायर शोन टू बी साइटोसिन। अगर 17% है साइटोसिन, तो बेटा हमें पता है बेस रेशियो रूल, ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी। तो
इसका मतलब है G इज इक्वल टू 17%। तो वहाँ जो बचा वो क्या निकलेगा बेटा? 17% G है, सो A 33% एंड T 33%, क्योंकि बेटा 66% हमें मिलेगा एडनिन एंड थाइमीन। तो इनका हाफ हाफ जब हम देखेंगे तो 33%। ये हमने स्टारग्राफ रूल में पढ़े थे कि कुछ इन पे क्वेश्चन आएंगे, हमें बस याद रखना है A प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस टी, ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू टी, ये याद रखना है। तो इसका आंसर 4 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not applicable to RNA? बेटा कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चारगॉफ रूल कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? 5 डैश फास्फोरिल एंड 3 डैश हाइड्रोक्सिल एंड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चारगॉफ रूल। बेटा चारगॉफ रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है आरएनए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट? कौन सा मेन फीचर बी डीएनए का नहीं है? वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड इन्वॉल्व्स 10 बेस पेयर्स। एक हेलिक्स हमने पढ़ा था बेटा, वन हेलिक्स टर्न उसकी लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रम। और इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो है 10। दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 3 0.34 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रम। ये डेटा कितनी बार मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पिच कितना है? सही है, ये भी सही है। डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स 20 एंगस्ट्रम का मतलब है 2 नैनोमीटर। डीएनए विद लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, बेटा बी डीएनए लेफ्ट हैंडेड नहीं है, बी डीएनए कौन सा है? राइट हैंडेड है। तो लेफ्ट हैंडेड कौन सा है? लेफ्ट हैंडेड इज सी डीएनए या जेड डीएनए, ये याद रखना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ये वाला इनकरेक्ट, नॉट सैलिएंट फीचर डीएनए का। ये वॉटसन क्रिक मॉडल, बेटा वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट कर रहा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पी डीएनए कौन सा डीएनए है? ये पी डीएनए जो वॉटसन एंड क्रिक ने देखा था डीएनए, दैट इज पी डीएनए, मोस्ट कॉमन डीएनए। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडनिन एंड थाइमीन इन अ डबल हेलिक्स इज 60%, तो बेटा A प्लस टी इज 60%। इसका मतलब है G प्लस सी कितना होगा? 100 माइनस 60, 40%। इसका मतलब G कितना है? 20, C कितना है? 20। तो क्या पूछ रहा है? गोनीन, गोनीन पूछ रहा है, तो 20%, ये आंसर। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल देयर आर 2 स्ट्रैंड्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड्स है विच रन एंटी पैरेलल, वन इन 5-3 डायरेक्शन एंड अनदर इन 3-5 डायरेक्शन। तो ये दो स्ट्रैंड्स है, वन इज 5-3 एंड अनदर इज 5-3 लाइक दिस, तो दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है बेटा। द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड इज नॉट इक्वल, गलत। जितने प्यूरिन उतना पायरिमिडिन। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स विच रन पैरेलल इन द, नहीं बेटा पैरेलल तो है ही नहीं, एंटी पैरेलल है। प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज, नहीं, जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना गोनिन उतना साइटोसिन। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड, बेटा सैचुरेटेड में क्या है? सिंगल बॉन्ड्स खाली है, तो सैचुरेटेड में खाली सिंगल बॉन्ड्स है। कौन कौन सा एग्जांपल? पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। दूसरा स्टीरिक एसिड पढ़ा था। 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एराकिडिक एसिड, ये 3 एग्जाम्पल इसके हैं। इसमें 16 कार्बन, 18 कार्बन एंड 20 कार्बन। तो क्या है बेटा? सैचुरेटेड कौन सा है? तो पैल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, सो बोथ 1 and 3। वैक्सीज, बेटा वैक्सीज क्या है? सिंपल फैट में हमने पढ़ा था, सिंपल लिपिड्स में वैक्सीज, बी वैक्स, जैसे बी वैक्स है, फर वैक्स, वूल वैक्स। ठीक है बेटा, ये सारे वैक्सीज है। क्या बोल रहा है ये? ट्रू फैट्स नहीं है, लिपिड्स कंटेन प्रोटीन नहीं है, स्टीरोल्स भी नहीं है, तो फैटी एसिड्स
वैक्सेस को हम कहते हैं कि एक तो इनमें फैटी एसिड्स है और लॉन्ग चेन इनमें है फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, monohydric alcohols. So this is the answer. Other than glycerol, this is the answer. Long chain monohydric alcohols इनमें है. Most abundant steroid present in animal tissue. Cholesterol. Steroid इसकी example. एक example cholesterol. Which of the following derived lipids? बेटा steroids, terpenes, carotenoids तीनों example है. All of the above. डिराइव्ड लिपिड्स याद रखना बेटा, इनमें हमने पढ़े थे टर्पीन, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल भी इन्हीं का पार्ट है. किसमें आता है? इसमें कोलेस्ट्रॉल. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट इज विद रेफरेंस टू लिपिड्स. लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड. बेटा जिनमें सिंगल बॉन्ड्स है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड. जिनमें डबल बॉन्ड्स है उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड. तो ये सैचुरेटेड होना चाहिए था, यहाँ अनसैचुरेटेड है तो गलत है. तो बेटा अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होते. लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, करेक्ट. ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लाइसरॉल, ये भी पढ़ा है, करेक्ट. पैल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन, गलत. बेटा पैल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है विद नो डबल बॉन्ड. एराकिडोनिक एसिड है 16 कार्बन, गलत. बेटा एराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. और इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 20 कार्बन प्रेजेंट है विद 4 डबल बॉन्ड्स. तो कौन कौन सा करेक्ट है? 1 and 2. तो कितने, क्या पूछ रहा है बेटा? बी एंड सी. ये आंसर है बी एंड सी. ये बेटा मल्टीपल आंसर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा करो, ठीक है. अच्छे से पढ़ा करो कि स्टेटमेंट कौन सा करे, फिर नीचे आंसर ढूंढना. ट्राइग्लाइसरॉल. तो बेटा ट्राइग्लाइसरॉल में ये ग्लाइसरॉल है, ठीक है, CH. तो बेटा यहाँ पे एक फैटी एसिड, यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड एंड यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड. तो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लाइसरॉल. तो 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लाइसरॉल. ये आंसर है. दिस इज द आंसर. Waxes are simple lipids formed by the combination of long chain fatty acids with long chain monohydric alcohol, correct. अभी हमने इस पे भी क्वेश्चन देखा. बी वैक्स में कौन कौन सा है? बेटा इतना याद रखना, पैल्मिटिक एसिड है, ये कभी पूछता है. पैल्मिटिक एसिड तो इसमें है ही. अब क्वेश्चन है बी वैक्स क्या क्या है इसमें. एक इसमें जो लॉन्ग चेन अल्कोहल है दैट इज मेरिसिल अल्कोहल, और इसमें पैल्मिटिक एसिड है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेक्साकोसिल पैल्मिटेट. तो बोथ 1 and B, ये याद रखना. ये दोनों बना रहे हैं कौन सा? बी वैक्स. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? एराकिडोनिक एसिड इज एन 18 कार्बन कंटेनिंग. बेटा अनसैचुरेटेड है लेकिन 18 नहीं है, 20 है विद 4 डबल बॉन्ड्स. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्या है बेटा? एराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड है ये, लेकिन इसमें 20 कार्बन है विद 4 डबल बॉन्ड्स है. पैल्मिटिक एसिड इज सैचुरेटेड, करेक्ट स्टेटमेंट. सीरीन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड आर एरोमेटिक. अब देख लो बेटा एमाइनो एसिड्स का पॉइंट है, सीरीन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन. बेटा टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन, ये डेफिनेटली जो टायरोसिन है एंड फिनाइल एलानिन है, इसके साथ साथ आता है हिस्टिडीन, और इसके साथ आएगा बेटा ट्रिप्टोफान. ये 4 जो हैं, दीज 4 एमाइनो एसिड्स आर एरोमेटिक. इनमें एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है, एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स है. लेकिन यहाँ पे सीरीन दिया है, सीरीन नहीं है, तो ये गलत है.
ट्राइग्लिसराइड इज एन एस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 एंड 2 कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 2 है ये आंसर। ग्लाइसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्स प्रोपेन। बहुत टाइम से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, काफी बार बनाया है स्ट्रक्चर इसका। CH2OH, CHOH, CH2OH। ये बेटा है ग्लाइसरॉल ट्राईहाइड्रोक्स प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्स प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इन एराकिडोनिक एंड पैल्मिटिक। बेटा एराकिडोनिक 20 कार्बन 4 डबल बॉन्ड्स, पैल्मिटिक एसिड 16 कार्बन सैचुरेटेड नो डबल बॉन्ड। तो पहले दिया है एराकिडोनिक 20 देन 16, याद रखना। तो दिस इज आंसर। ईच फैट मॉलिक्यूल, बेटा फैट मॉलिक्यूल में क्या आएगा? 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। So beta, this was the part second of the practice session. I hope you will enjoy this session. और इन सारे क्वेश्चंस को देख लो, इसका पीडीएफ भी शेयर होगा आपके साथ, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। और इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना बेटा। अगर कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो डेफिनेटली आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए और सेशन चाहिए तो बेटा डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।